भले ही मियां भाई कहते होंगे कि वी बिलीव इन ओनली जस्सी भाई, पर जब जब बुमराह मैच में नहीं रहते हैं देन वी बिलीव इन ओनली मियां मैजिक। और ऐसा क्या हो गया कि इंग्लैंड 230 पर 5 होने के बाद भी 400 पार कर लेती है और वो भी किसी बिना विकेट खोए। ब्रूक और स्मिथ ने इंडिया की क्या गजब की पिटाई की। भारत पूरी तरह से क्लूलेस हो गया। कप्तान गिल की कप्तानी गई और प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट का बॉलर नहीं और मियां मैजिक फिर से वापस आ गए। और क्या मियां मैजिक इंडिया को यहां से मैच जिता सकता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज इंटेलिजेंस सेक्टर। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही क्रिकेट जगत की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए अगर आपको सबसे पहले जाननी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेकेंड टेस्ट मैच के डे 3 में क्या क्या हुआ टॉप मोमेंट्स के जरिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है जहाँ जो रूट और हैरी ब्रूक क्रीज पर थे और मैच वहीं से कंटिन्यू होता है, जहाँ पर डे 2 पर आकाशदीप ने लगातार 2 विकेट ली थी और वहीं मियां मैजिक भी कहां पीछे रहने वाले थे और उन्होंने भी की ओवर में लगातार इंग्लैंड के 2 बड़े मैच विनर की विकेट ली, जिसमें उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अभी तक के नंबर 1 प्लेयर यानी जो रूट, जो हर टेस्ट मैच में डिफरेंट कंट्री के सामने शतक बनाते आ रहे हैं और अपनी टीम को मैच जिताते थे, उनका विकेट लिया और अगले ही बॉल पर बेन स्टोक्स का बड़ा विकेट लिया। मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में इंग्लैंड के 2 बड़े प्लेयर की ऑर्डर को बना दिया और फिर आते ही हैरी ब्रूक और जेम्स स्मिथ, जिन्होंने 200 रनों की गजब की पार्टनरशिप करके इंडिया का सिस्टम हिला दिया, जहां हैरी ब्रूक ने इनिंग को आगे ले गए और साथ ही साथ अपना शतक भी पूरा किया। वहीं जेम्स स्मिथ जो कि लंच ब्रेक के पहले ही आए थे और इंडिया के बॉलर को उन्होंने ऐसा बजाया कि लंच ब्रेक के पहले ही उन्होंने अपना 80 बॉलों के अंदर ही शतक ठोक डाला। हालांकि यहां पर कप्तानी भी पुअर हो गई थी, क्योंकि जहां इंडियन पेसर ने 250 पर इंग्लैंड के 5 विकेट गिरा दिए थे और वहां पता नहीं गिल को क्या हो गया कि उन्होंने अटैकिंग फील्ड नहीं लगाई और पूरी इंडियन टीम डिफेंसिव मूड में चली गई और उन्होंने अपने 2 बेस्ट पेसर को बॉलिंग पे भी नहीं डाला, जिसके कारण इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उन्हें अपनी टीम को एक टाइम पर अच्छे पोजीशन पर रख रखा था। और एक बात तो यह साफ साफ पता चल रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट के अपना कारीगर साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जहां इंडिया के सभी बॉलर की इकोनॉमी 3 से 4 तक के बीच में ही होती थी, लेकिन वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने फर्स्ट टेस्ट मैच में 6 की इकोनॉमी से रन खाई थी और वहीं सेकंड टेस्ट मैच में 7.5 की इकोनॉमी से रन खा रहे हैं और उन्होंने कोई विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं। उनका यही मानना है कि जब सब रन बचाएंगे तो रन खाएगा कौन और कौन देगा इंग्लैंड के बॉलर को रन। हालांकि 80 ओवर के बाद जब नई बॉल आकाशदीप को दी जाती है तो उन्होंने नई बॉल के आते ही हैरी ब्रूक जो कि 250 रनों पर पूरी तरीके से सेट होकर खेल रहे थे, उनका विकेट लिया। लेकिन जेम्स स्मिथ आज एक अलग ही नशे में खेल रहे थे, जिन्होंने छक्के और चौकों की बारिश करनी नहीं रोका। इसी बात पर डीएसपी सिराज को आता है गुस्सा, जिसके कारण उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच में तरह ही इंग्लैंड के जो लोअर ऑर्डर चल रहे थे उनको आज हिलने तक का मौका नहीं दिया और अगले 2 ओवर के अंदर ही उन्होंने उन गोरों के सभी बैटर को पवेलियन भेज दिया ताकि वो ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज करके फील्डिंग में दोबारा वापस आ सके। लेकिन अंत में जेम्स स्मिथ अकेले ही लड़ते रहे और 178 रन पर नॉट आउट रहकर भी वो टीम को नहीं जीता पाए। और इसी के साथ कई सालों के बाद विराट की कप्तानी वाला सिराज वापस आ जाता है और इंग्लैंड की लंका लगा देता है, जहां उसने अकेले ही इंग्लैंड के 6 विकेट को गिरा दिया और 19 ओवर में केवल 70 रन ही दिए। और सिराज और आकाशदीप के बीच यही बात हो रही होगी कि 6 मेरा और 4 तेरा, बाकी सब ये बच्चे ले लेंगे। मतलब लिटरली इन दोनों बॉलर ने ही अकेले इंग्लैंड के 10 विकेट लिए। और आपको एक फैक्ट बता दूं कि जब बुमराह टीम में होते हैं सिराज के साथ तो सिराज 32 इनिंग में केवल 59 रन लेते हैं विद 32.4 की इकोनॉमी से, और वहीं सिराज जब अकेले होते हैं, बुमराह जब टीम बाहर होते हैं तो उन्होंने 13 इनिंग में 30 विकेट लिए हैं और वो भी केवल 33.3 के इकोनॉमी से, जो कि बताता है कि सिराज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं और बुमराह के गैर मौजूदगी में खुद को फ्रंट लाइन पर रखते हैं। खैर इनिंग ब्रेक के बाद इंडियन के ओपनर जब सेकंड इनिंग में बैटिंग के लिए आते हैं तो इंग्लैंड को वो तोड़ना शुरू कर देते हैं आते ही, लेकिन बेन स्टोक्स की बॉल पर एलबीडब्ल्यू आते हैं जायसवाल, जहां उन्होंने रिव्यू लिया और उस टाइम कुछ टाइम इशू हो जाता है, जिसके कारण बेन स्टोक्स कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि इंग्लैंड टीम अभी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट है और किसी भी हाल में ये मैच को जीतना चाहते हैं। और इसी के साथ जायसवाल एलबीडब्ल्यू होकर आउट हो जाते हैं। करुण नायर आते हैं और डे 3 के एंड पर इंडिया 64 पर 1 विकेट होता है और वहीं पर मैच को स्टम्प कर दिया जाता है। क्या लगता है इंडिया डे 5 पर कितना रन देगी इंग्लैंड को चेस करने को? क्या इंडिया यहां से भी मैच जीत सकता है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।